इस वीडियो में हम फर्स्ट मेरिट जो लगी है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो अब हमसे सवाल करेंगे, मतलब बहुत सारे सवाल होंगे आपके, जैसे कि मेरा फर्स्ट मेरिट में प्राइवेट कॉलेज में नंबर आया है, सरकारी कॉलेज में आगे के लिए वेट करूं और अगर नहीं आया तो क्या प्राइवेट में वापस से मुझे एडमिशन मिल पाएगा या नहीं, या फिर इस तरीके के जितने भी सवाल हैं फर्स्ट मेरिट से रिलेटेड, सेकंड मेरिट से रिलेटेड, थर्ड मेरिट से रिलेटेड, सारी चीज़ें इसमें वीडियो में क्लियर करेंगे, जितने भी इशू हैं एडमिशन को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये नोटिस देखो, इस नोटिस में जो इंपॉर्टेंट बात है वो कहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले तो भाई 3 दिन के लिए आपके एडमिशन चलेंगे, 29 से लेके 31 तारीख तक, जिनके फर्स्ट मेरिट में नंबर आए हैं। फर्स्ट मेरिट में नंबर देखने के लिए आपके फोन पे 22G करके रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और 5 अंकों का पासवर्ड होगा, जो कि जब आपने फॉर्म भरा होगा तब आपको उस चीज के बारे में आपके फोन पे वो मैसेज आया होगा, सिर्फ फोन पे आया होगा, ईमेल पे नहीं आया होगा। तो वहां से वो नंबर देख लें। अगर आपके पास कंप्यूटर वाले ने सिर्फ फॉर्म प्रिंट करके दिया है तो फिर वो ही आपको रिसेंड कर लेंगे आपके फोन पे, या फिर अपने फोन में चेक करके देख ले, 22G करके देख ले, 22G0, तो ऑटोमेटिकली आपका फोन सिंपल टेक्स्ट मैसेज आया होगा। तो इसके लिए फॉर्म के लिए आपको एक तो फॉर्म भरा हुआ फॉर्म जो आपने भरवाया वो लेके जाना है एडमिशन के लिए। एक ऑफर लेटर, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, उसका ऑफर लेटर आ गया है और उस कॉलेज में सेलेक्टेड आ रहा है लिखा हुआ, तो ऑफर लेटर निकल जाएगा। अभी इसमें है कि क्या क्या लेके आपको जाना है। तो फॉर्म भरने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी वो सभी ले जाने हैं। बस इतना, सिंपल सी भाषा में इतना सा बात आप समझ लो। सारी चीजें ना देखने के बजाय आप सिर्फ इतना देखो कि फॉर्म को भरने में किस किस चीज की जरूरत पड़ी। अब बीए की बात कर रहे हैं तो बीए के फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, बीच में फिर आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और एड्रेस वगैरह आधार कार्ड से देख लेते हैं, वो भी हो गया आपका। अगर कैटेगरी आपकी कोई जनरल के अलावा है तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। मूल निवास प्रमाण पत्र भी ले जा लेना, ठीक है, जरूरत नहीं है लेकिन कॉलेज वाले कोई कॉलेज वाले उसे जमा भी करते हैं। आधार कार्ड हो गया और निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया और मूल निवास यहाँ पे भी लिख रखा है, आरक्षण संबंधी मतलब वही कैटेगरी वाला आधार कार्ड, और सबकी कॉपी ले जानी है और सेल्फ टेस्ट आपको उनको करनी है, मतलब नीचे अपना नाम लिखना है सभी पे ब्लू पेन से। ठीक है, तो इतना है। बाकी जैसी भी बात होगी, किसी कॉलेज में कम या किसी कॉलेज में 1-2 डॉक्यूमेंट ज़्यादा मांग सकते हैं, लेकिन जो हमने बताई बेसिक है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि अगर आपका एडमिशन फर्स्ट मेरिट में आ गया नंबर और आपने देखा इस वीडियो को बाद में, या फिर आपको पता ही बाद में चल पाया, किसी भी वजह से आप वेबसाइट नहीं चेक कर पाए, जो भी बात है, तो आपका जो नंबर होगा, नाम होगा, फिर सेकंड में नहीं आने का कि भाई आप सोचोगे कि भाई मेरे तो ज़्यादा परसेंटेज है, फर्स्ट में आ गया, एडमिशन नहीं लिया तो सेकंड में आ जाएगा। नहीं, आपको जो है ओपन मेरिट से प्रवेश लिया जाएगा, अपना कराना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लास्ट में लिखा हुआ है कि प्रथम वरीयता, मतलब पहली जो वरीयता है, प्रेफरेंस पर अंकित विश्वविद्यालय परिसर विभाग महाविद्यालय संस्थान आवंटित होने पर यदि अभ्यर्थी प्रवेश लेने में असमर्थ रहता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को ओपन मेरिट से ही प्रवेश का अंतिम अवसर दिया जाएगा। ओपन मेरिट क्या होता है? जब सारी मेरिट लग जाती हैं, 1, 2, 3 जितनी भी लगती हैं, कितनी मेरिट लगती है ये पहले से कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ये डिपेंड करता है कॉलेज में सीट अवेलेबिलिटी कितनी है। तो एवरेज 3 मेरिट मान के चलते हैं, तो 3 मेरिट जो है वो मान के चलो लगेगी। अगर 3 मेरिट के बाद चौथी मेरिट ना लगेगी तो ओपन मेरिट निकलती है। ओपन मेरिट से मतलब है कि कॉलेज में मान के चलो 100 सीट है, पहली मेरिट से 20 सीट जो है आ गई, 20 बच्चे आ गए, और दूसरी से 20 बच्चे आ गए, तीसरी से 20 बच्चे आ गए, तो 60 बच्चे ये हो गए। उसके बाद 40 जो सीट है उसके लिए ओपन मेरिट लग जाती है। ओपन मेरिट का मतलब आप आ जाओ भाई, जिसका आप मतलब 3 अगर आपने कॉलेज भर रखे तो 3 के ऑफर लेटर निकल जाएंगे आपके, मतलब सेलेक्टेड वगैरह का कोई झंझट नहीं रहता। तो ऑफर लेटर निकलवाओ और तीनों कॉलेज में जमा कर दो। तो जिस भी कॉलेज में मेरिट लगेगी जाके देख लो, किस कॉलेज में मेरिट कब लगेगी जाके देख लो, जिस कॉलेज में आपको सही लगे पहले उसमें जाओ। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने की प्रायोरिटी आप पहले नंबर पे देते हो उसमें मेरे नंबर आ गया तो उसमें चले जाओ, नहीं तो दूसरे में जाओ, फिर तीसरे में जाओ। अगर उस भी तरीके से नंबर नहीं आता फिर निकलता है एक और ओपन मेरिट का फॉर्म, जो ब्लैंक ऑफर लेटर निकलता है। उसमें जिस भी कॉलेज में आपने चाहे उसका फॉर्म में नंबर नहीं डाला, नाम नहीं डाला, उसका नाम डालो कॉलेज में, चाहे तो कहीं भी वो कॉलेज हो उसमें जाके एडमिशन आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। बाकी और थोड़ा सा क्लियर करके दूसरी वीडियो में एक एडमिशन के लिए वीडियो आ रही है जिसमें प्राइवेट और इसके बारे में बताएंगे, सारी चीजें वहां पे क्लियर कर देंगे। मेरिट रिलेटेड डाउट्स ये होने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप इस वेबसाइट को खोलते हो admission.ccseweb.in,
क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका एप्लीकेंट लॉगिन। तो यहाँ पे आप वो डालोगे 22G वाला नंबर और पासवर्ड, और इधर की तरफ आपको नोटिसेज मिलते रहेंगे कि क्या कुछ कार्यवाही चल रही है। जो लेटेस्ट नोटिस है वो ये है कि 31 अगस्त तक एडमिशन चलेंगे फर्स्ट मेरिट के, और पीजी और एलएलबी के जो फॉर्म है वो चल गए हैं, लेकिन उनकी कोई लास्ट डेट नहीं है, इसलिए उनकी मेरिट का भी सवाल नहीं बनता है। अभी फॉर्म चल रहे हैं और लगभग हमारे हिसाब से 20-25 दिन तक ये फॉर्म अभी चलेंगे, और क्योंकि अभी रिजल्ट सबके नहीं आए हैं, पीजी वाला और एलएलबी वाला अपने फॉर्म को तभी डाल सकता है जब फाइनल ईयर का रिजल्ट उनके पास अवेलेबल है। ऐसी कंडीशन में जिनके रिजल्ट आ गए हैं वो भर सकते हैं इसे, या फिर पिछले साल जिन्होंने यूजी करी थी तो वो भर सकते हैं, ग्रेजुएशन करी थी, ठीक है ना। तो उनके लिए फॉर्म खोल रखे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि जब रिजल्ट ही नहीं आया तो क्यों ये वेबसाइट खोली, तो उनके लिए खोली है, क्योंकि वो भी तो ट्रैफिक करते हैं भाई। तो जब आप इस पे क्लिक करते हो लॉगिन पे, तो इस तरीके से आता है। जब आप लॉगिन कर लेते हो अपने आईडी, तो इधर मेरिट स्टेटस लिखा रहता है। इस मेरिट स्टेटस पे जब आप क्लिक करते हो तो इस तरीके से आता है। मान के चलो आपने 2 कॉलेज डाले थे, 2 कॉलेज में जो प्राइवेट कॉलेज है वो तो हमेशा दिखा देगा कि आपका सिलेक्टेड है। दूसरा कॉलेज अगर आपने डाला है, अगर आपके सही मार्क्स नहीं है, सही परसेंटेज नहीं है, तो आपका नोट सिलेक्टेड आएगा। तो इन दोनों पे ही जाके आप ये देख सकते हो कि आपकी परसेंटेज क्या है और कितने इस पे मेरिट कितने पे लगी है। तो मेरिट देखने का थोड़ा सा इसी वीडियो में क्लियर आपको कर देंगे। तो जो मान के चलो प्राइवेट कॉलेज है उसका क्या है, हमने उसको चेक करा, उस पर दिखा देगा कि भाई कॉन्फिडेंशियल नंबर आपका ये है। ये नंबर वो नंबर है, अगर कॉलेज वालों को ये मिल जाए और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए तो वो आपका एडमिशन कंफर्म अपने आप कर देते हैं। मतलब अगर आप किसी और कॉलेज में जाओगे तो वो बता देंगे कि आपका एडमिशन तो हो चुका है, इस कॉन्फिडेंशियल नंबर से ही वो आपका एडमिशन करते हैं। ये तो कॉलेज वालों के लिए है। और ये जो है एडमिशन शुरुआत डेट और एडमिशन एंड डेट, तो इसमें है भाई 29 से शुरू होंगे तो 31 अगस्त को लास्ट एडमिशन होगा। सेकंड जो मेरिट लगेगी वो लगेगी एक दिन छोड़ के, जो प्रोसीजर के हिसाब से हम बता रहे हैं कि 29 से 31 अगस्त कॉलेज के टाइमिंग तक तो ऑफर लेटर जमा होंगे। अगले दिन 1 तारीख को उस चीज को सब चीज तरीके से एडजस्ट कर दी जाएगी कि भाई किसका एडमिशन हुए हैं, कितने बच्चे रह गए, कितने सीट, ये सब चीज की कैलकुलेशन होकर 2 तारीख को लगेगी। हालांकि अगर एक ही साथ के साथ काम करते रहे कि 29 को जितने एडमिशन हुए हैं उनको 29 को ही 1 घंटे 2 घंटे में सब कुछ कर दिया, फिर 30 तारीख को जितने हुए, फिर 31 को कितने हुए, तो 1 तारीख को भी मेरिट लगने की संभावना है। जैसे लगेगी आपको पता चल जाएगा, हम भी इन्फॉर्म कर देंगे, और वेबसाइट से अगर आप चेक करते रहोगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। तो अब एनआरसी के देखते हैं। एनआरसी में क्या है, यहाँ पे दिखा दे कि भाई जो इनकी मेरिट, इनके जो मार्क्स हैं वो इतने हैं, ठीक है, 58.20। अब जो यहाँ पे आप चेक करो जो नीचे लिख रखा है, यहाँ पे वैसे तो एडमिशन स्टार्ट वैसे नोट सिलेक्टेड है क्योंकि इनका नंबर नहीं आया है, नंबर ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ दिखा रहा है कि करंट कट ऑफ डिटेल फॉर अबोव कॉलेज, इस कॉलेज के लिए, अबोव कॉलेज के लिए ये करंट कट ऑफ कितनी है, ये कैटेगरी वाइज है कि जनरल की इतनी है और इनकी इतनी है, इनकी इतनी है और इनकी इतनी है। मतलब इनका एडमिशन हो जाता अगर कितने भी होते, क्योंकि इसमें 0-0 दिखा रखा है कट ऑफ क्वालिफाइंग, ठीक है। बाकी ये यूपी के स्टूडेंट के ऊपर वाले, ये अदर के हैं। अदर मतलब कोई और अगर आपका बोर्ड था तो उनके हैं। यूपी में अगर कोई कॉलेज था तो उनके वो ऊपर वाले हैं, यूपी बोर्डर्स, ठीक है ना। तो बाकी का यहाँ पे देखो, थोड़ा इसमें इस तरीके से आता है, थोड़ा कंफ्यूज रहता है इसमें बच्चा, ठीक है ना। एक तो ये हो गई आपकी। दूसरी चीज ये लड़कियों की है, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है लड़कियों की, ये देखेंगे सिर्फ, ठीक है। अगर आप इनमें से हो, मतलब आर्मी वगैरह में हो, तो आपको मेरिट का इंतजार नहीं करना, आपका नंबर आया है, आ गया, मतलब समझो ये वाला इन कैटेगरी के लिए ये वाली लड़कियां हैं, ठीक है। अगर इनमें से आप हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिना किसी मेरिट के, ठीक है। इसके बाद आती हैं ये कैटेगरी, ठीक है। इनके लिए आप लड़कियों की ये मेरिट है और इनके लिए लड़कियों की कोई मेरिट नहीं है, इनका एडमिशन आ जाएगा अगर आप इस कैटेगरी से हो तो, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा इस सवाल को ले लेते हैं। सवाल में जो है सबसे पहला, मेरिट कितने पर लगी है। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि मेरिट कितने पर लगी है। तो भाई मेरिट हर क्लास की, अगर आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, उसके बाद मेल फीमेल, इस हिसाब से कैटेगरी को हम लिख भी सकते हैं, ठीक
ठीक है। उसके बाद अगर आप बोलोगे, मान के चलो हमने लिख ली कैटेगरी, लेकिन आपको पता चला कि आपका कॉलेज ही आपने दूसरा सेलेक्ट कर रखा है, तो हो सकता है उसकी अलग मेरिट लगी हो, क्योंकि कॉलेज की मेरिट लगती है कि सीट की अवेलेबिलिटी कितनी है और वहाँ पे जमा करने वाले बच्चों के फॉर्म के जो 12वीं क्लास के बच्चे थे, 12वीं से तो एडमिशन लिया, उसके परसेंटेज किस तरीके से हैं। तो मेरिट का ऐसे पता लगाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम एस्टिमेट बता सकते हैं कि भाई लगभग 68% लगी होगी, लेकिन जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे तब तक आपको एक परफेक्ट आइडिया नहीं हो पाएगा। तो मेरिट कितने पर लगी है किसी से पूछना, वो बता सकते हैं अगर आपकी कॉलेज की उन्होंने मेरिट देखी हो। बाकी आपको हम अपनी वेबसाइट पर onlineforminfo.com पर सारी अपडेट दे देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इस वेबसाइट की जिस पे मेरिट दिखेगी मेरिट, हाँ, इसकी और अपनी वेबसाइट की। हमारी वेबसाइट पे सारी की सारी लिंक जो है वो अलग अलग करके हम लगा देंगे, ठीक है। कि मेरिट देखनी है तो यहाँ, पासवर्ड अगर आपका ढूंढना है तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करके लगा देंगे। दूसरा जो सवाल है वो है कितनी मेरिट लगेगी। तो भाई हमारे हिसाब से एवरेज 3 मेरिट लगेंगी, मतलब 3 से ज़्यादा भी लग सकती है, 3 से कम भी लग सकती है, लेकिन हमारे हिसाब से 3 मेरिट लगेंगी। और 3 मेरिट लगने के बाद एक ओपन मेरिट लगेगी। ओपन मेरिट के बाद एक और ओपन मेरिट लगेगी जिसमें ब्लैंक ऑफर लेटर निकलते हैं, ठीक है। जो पहली ओपन मेरिट होती है उसमें कॉलेज का नाम लिखा आएगा। अगर आपने 3 कॉलेज डाले हैं तो तीनों में वो ऑफर लेटर आप जमा कर सकते हो। और अगली जो मेरिट लगेगी उसमें आपका ब्लैंक ऑफर लेटर निकलता है। जिस कॉलेज में आपने जो कॉलेज डाला नहीं है आपने, आप उसमें भी अगर सीट अवेलेबल है उसमें जमा कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। तीसरा जो ऑप्शन है एडमिशन का कंप्लीट प्रोसीजर समझा दीजिए रेगुलर और प्राइवेट का। इसके लिए हम अगली वीडियो डाल रहे हैं जिसमें कंप्लीट प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। बस हम आपको इतना बता दें कि अगर आपका रेगुलर से एडमिशन नहीं हो पाया मेरिट के हिसाब से और आपको लेना सरकारी में ही है तो आप प्राइवेट फॉर्म भर सकते हो। और आपको बता दें कि जब आप रेगुलर फॉर्म भरते हो तो रेगुलर का आप फॉर्म भरते हो, उसको कॉलेज में जमा करते हो, आप एडमिशन लेते हो, फिर पढ़ाई चलती है, लास्ट में जाके जनवरी फरवरी मार्च में आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं, फिर आप पेपर देते हो, फिर आपका रिजल्ट आता है। ये तो रेगुलर का प्रोसीजर हुआ कि एडमिशन लिया, पढ़ाई चली, या फिर आपने पढ़े नहीं, आप जॉब कर रहे हो, आप घर पे हो, लेकिन एक गैप मिलता है उसके बीच में, फिर आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, फिर आप पेपर देते हो, फिर आपका रिजल्ट आता है। ये तो रेगुलर का हुआ। प्राइवेट वालों का क्या होता है, प्राइवेट वालों का सेशन तब स्टार्ट होता है, हालांकि चल रहा होता है, लेकिन आपकी जब एग्जाम फीस जमा होती है, एग्जाम फीस उन्हीं रेगुलर वालों के साथ जमा होती है आपकी, बस आपको एग्जाम फीस जमा करनी होती है और पेपर में बैठना होता है और रिजल्ट आता है। मतलब एडमिशन से लेके पढ़ाई तक का सफर आपका कट हो जाता है। बस आप जब रेगुलर वाले अपनी परीक्षा फॉर्म की फीस जमा करते हैं एंड में सेशन के, तभी आपको अपनी परीक्षा फीस जमा होती है। वो रेगुलर वालों के लिए तो परीक्षा फीस जब होती है, प्राइवेट वालों के लिए वो एडमिशन फीस और परीक्षा फीस दोनों होती हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो अगर आप अभी नहीं ले पाते हो किसी भी कारण से तो आपको प्राइवेट में मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए, बाकी इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, एक वीडियो और डाल देंगे। अगर किसी भी मेरिट में नंबर नहीं आया तो क्या रास्ता है एडमिशन पाने का एक गवर्नमेंट कॉलेज में। चौथा सवाल का ऑप्शन आंसर ही हमने अभी दिया है, ठीक है, कि तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्राइवेट कॉलेज से जो है एडमिशन पाने का वही रास्ता है कि भाई जनवरी फरवरी मार्च में से एस्टिमेट मान के चलो कि फरवरी 2023 में आपके प्राइवेट फॉर्म आएंगे और जनवरी के एंड तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई प्राइवेट फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, वो डेट क्या है, तो फरवरी में मान के चलो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। हाँ, ये मेरिट 70 पर लगी है, मेरे 65% मार्क्स है, क्या सेकंड मेरिट में नंबर आ जाएगा। ये सवाल होते हैं बहुत से बच्चों के। नंबर अपने हिसाब से चेंज कर लेना है, यहाँ 70 की जगह कुछ भी और 65 आपके जो % है वो। तो भाई जब फर्स्ट मेरिट लगती है उसमें मान लो 70 पे लगी है, सेकंड मेरिट लगी है आपकी 68 पे, तो 2% का अंतर आया है। इसका मतलब जब तीसरी मेरिट लगेगी तो 2 या 3 का नंबर अंतर आएगा, ज्यादा का नहीं आने का। तो जब सेकंड मेरिट लगती है तब पता चलता है कि भाई किस हिसाब से मेरिट जो है और नीचे की तरफ जा रही है। तो 70 पर अगर पहली मेरिट लगी है तो हमारे हिसाब से 65 पे दूसरी मेरिट लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि
अगर मान के चलो 70 नंबर हैं तो 69.1 पे ही अंदर ही बहुत सारे बच्चे एंटर हो जाते हैं, मतलब मेरिट के अंदर। तो वहां पे ऐसे में 65% पे नंबर लगना बहुत मुश्किल बात है। आप इसे समझ रहे होंगे जैसा मुझे उम्मीद है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो अपनी मेरिट चेक कर लेना, वहां पे सबसे ज्यादा श्योरिटी आएगी आपको, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, हाँ लास्ट है। प्राइवेट कॉलेज में नंबर आ गया मगर मैं अपकमिंग मेरिट में नंबर आने का वेट करूं, क्या प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज टाइम के बाद ले लेगा, एक टाइम के बाद, एंड टाइम के बाद, ठीक है। तो इसमें जो समझाया गया है वो ये पूछा गया है सवाल में कि प्राइवेट कॉलेज आपका जैसे इसका हुआ है ना, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है ये ऊपर वाला जो कॉलेज है ये तो सरकारी है, गवर्नमेंट, ये है आपका प्राइवेट वाले में आपको इनका नंबर आ गया जिसकी एडमिशन की तिथि है 31 तारीख। तो अगर ये वेट करे अगली मेरिट में कि भाई इसमें नंबर आ जाए तो ले लेंगे, मान के चलो उसमें भी नहीं आया, फिर तीसरी मेरिट में इंतजार करें, तो क्या लास्ट में जब सारे मौके सरकारी के खत्म हो जाए क्या वो प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं? तो भाई बिल्कुल ले सकते हो आप प्राइवेट में एडमिशन। प्राइवेट वालों के कॉलेज के सामने किसी टीचर के सामने जो एडमिशन से संबंधित है उनके सामने सिर्फ बात कर लेना, किसी को अपने दोस्त से बोल देना कि भाई मुझे तो इसमें एडमिशन लेना था, वो आपके घर पहुंच जाएंगे। उन्हें एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब बच्चों को एडमिशन के लिए वो कहीं भी छोड़ते नहीं हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन लास्ट में भी हो जाएगा, आप फर्स्ट मेरिट में मत लो, सेकंड में मत लो, थर्ड में मत लो, ओपन मेरिट में मत लो, फर्स्ट में, सेकंड ओपन मेरिट में आप जाओगे तब भी वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अधिकांश कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट में, लेकिन बहुत से कॉलेज पॉपुलर प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें बच्चा जाना चाहता है तो उसमें आपके पास नहीं आने के वो, ठीक है। लेकिन बहुत से कॉलेज हैं जिनमें बच्चे सोचते हैं कि भाई इससे अच्छा तो सरकारी करेंगे, और जिसकी वजह से प्राइवेट में बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका नंबर नहीं आता, प्राइवेट करते ही नहीं है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। क्योंकि सरकारी में देखो तो 2000 फीस है और प्राइवेट में देखो तो वही फीस 18,000 होती है। एलएलबी की फीस हम बता रहे हैं, एलएलबी की फीस 1943 रुपये सरकारी में है और उसमें 18,000 रुपये फीस है, ठीक है। तो ये सब थी भाई बात, और देख रहे हैं कौन सा सवाल इसमें बचा है, ये चीज़ हो गई। हाँ तो बस इतनी ये वीडियो थी, हमने ये सारी की सारी स्लाइड्स रात बना ली थी लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि बराबर में डीजे वगैरह बज रहा था। तो हमने कोशिश भी करी वीडियो रिकॉर्ड करने की लेकिन नहीं हो पाया। सुबह को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक है, ऑनलाइन फॉर्म इन्फो सर्च करना बिना किसी स्पेस के, या फिर स्पेस दे देना, देख लेना, वहाँ पे हम आ जाएंगे तो वहाँ पे उसे सब्सक्राइब या फिर फॉलो कर लेना। क्योंकि जितनी भी अपडेट होती है, मान के चलो कैफे पे कोई बच्चा आता है बोलता है कि भाई पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग का क्या मैटर है या फिर बीएड की काउंसलिंग का मैटर क्या है, तो हम उसको चेक करते हैं। अगर वहाँ पे काउंसलिंग का स्केड्यूल आ जाता है या फिर कोई भी अपडेट आती है, ग्रुप डी की मान लो, पता चला कि भाई ये कितनी तारीख को फेज चलेगा, ये क्या चीज़ है, या छोटी मोटी जो भी अपडेट मिलती है हम उसको सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालते हैं। व्हाट्सएप पे सबको नंबर देना पॉसिबल नहीं है, वही सेम चीज़ हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो, पब्लिक अकाउंट है हमारा। उसी चीज़ को हम ट्विटर पे डालते हैं, उसी चीज़ को हम यूट्यूब पे कम्युनिटी सेक्शन में डालते हैं, उसी चीज़ को टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली ग्रुप में चला जाता है। और ग्रुप का हमारा URL है OFI ग्रुप, आप सर्च करोगे तो ग्रुप आ जाएगा आपका। चैनल पे सिर्फ हम पोस्ट डालते हैं जो कि ग्रुप में चली जाती है, ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप इरिटेट होते हो कि भाई आपका हमने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो आप चैनल कर लो, उस पर सिर्फ हमारे वो दिखेंगे, आप वहाँ पे पूछ नहीं सकते हो, बस कुछ इतना कुछ डिसएडवांटेज है उसका। फेसबुक पे भी हम जो भी वीडियो डालते हैं फेसबुक पे भी लिंक मिलती है, लिंक, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे उस यूट्यूब वीडियो को कोई लिंक शेयर करने का नहीं होता, इसलिए वहाँ पे नहीं डालते। बाकी सारी चीज़ें हम हर सोशल मीडिया पे डालने की कोशिश करते हैं। और न्यूज़पेपर वगैरह की जो कटिंग होती है उसकी वीडियो बनाना इलीगल है, मतलब इस दैनिक जागरण का अगर आप ये ऐप यूज करते हो तो उसको स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, वो तो वहीं पे बता देता है। लेकिन अमर उजाला का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्क्रीनशॉट से वीडियो बनाता है तो वो इलीगल है, गलत है। इसलिए हम खुद से सब कुछ टाइप करके नोटिस वगैरह के माध्यम से आपको बताते हैं, हम उसको नहीं
लेके आते हैं, ठीक है। जितनी आज अपडेट आई है अमर उजाला में वो हमने सारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी है। अगर आप अब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो सारी चीज़ें वही हैं, जितनी हमने इस वीडियो में डिस्कस करी उससे 2 पॉइंट कम ही मिल सकते हैं, ज़्यादा नहीं मिलने के, ठीक है। अपने अपने कॉलेज के मेरिट अपने आप से चेक करें, अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका मेरिट से रिलेटेड कोई भी इशू है कमेंट करना, और अगर आपको मेरिट नहीं देखने में आ रहा है, आपके पास इंटरनेट नहीं है कुछ, या फिर आपके पास लैपटॉप नहीं है या खुल नहीं रहा है, तो आईडी और पासवर्ड हमें इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे पर्सनली, अगर आप ग्रुप में नहीं भेज सकते तो पर्सनली सेंड करना। हम 15-20 मिनट का टाइम ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लेने के। आज हम चेक करते रहेंगे, जब 3 दिन के लिए हम चेक करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए खासकर बताना है, आज चेक करते रहेंगे। तो आपकी अगर मेरिट आ गई है या फिर क्या हो रहा है तो वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वेबसाइट की भी लिंक हम इसमें डाल देंगे, जिस पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना।